हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज़ किशन आनंदम और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आपके स्टोरी ऑफ मॉनिटर। और जैसे कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 भी कंप्लीट कर दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको जो चैप्टर की ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग होगी वो हो जाएगी। तो इस लेक्चर में स्टोरी ऑफ मॉनिटर हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉनिटर का ये स्टोरी क्यों दिया गया है, बात ये भी है। तो आप जब लेक्चर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप अगर मॉनिटर हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आप फुल वीडियो देखिए और एक लाइक तो आपका बनता है और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा स्टोरी है और स्टोरी को देखकर आप समझ सकते हैं, एज अ मॉनिटर होंगे आप तो आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम लेते हैं और चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मॉनिटर को। और सबसे पहले बात आती है कि जो क्लास है, कौन क्लास है, किस क्लास के ये मॉनिटर हैं। तो कैरेक्टर है आपका सुरेश, जो क्लास मॉनिटर है आपके। और किस क्लास के, तो आपके 8 ही क्लास के होंगे। सेक्शन का मुझे पता नहीं, सेक्शन का कोई टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन 8 स्टैंडर्ड का है तो 8 ही स्टैंडर्ड का होगा। क्लास टीचर की बात करें तो मिसेस राव, यानी लेडीज़ है आपकी क्लास टीचर। और आपका सुरेश क्या है, मॉनिटर है। तो जो सुरेश है वो एक तरह से जो उसका पर्सनालिटी है, कह सकते हो कि वो सिंसियर पर्सनालिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटी नहीं है। एक किस्म का दबंग लड़का है जो क्लास में हमें मिलता ही है। और मैं मॉनिटर रहा भी हूँ तो आई नो इट, और आप भी होंगे तो आप भी जानते होंगे कि दबंग होते हैं आपके क्लास में कुछ। तो आपके वो जो सुरेश था बुली था, यानी एक तरह से दबंग था लड़का। और एक दिन क्या हुआ कि मिसेस राव को कुछ अर्जेंट काम था, तो उनको जो है क्लासरूम छोड़ना था, वो क्लासरूम से बाहर गई थी। तो उन्होंने कहा कि सुरेश को कि यू आर द मॉनिटर, वो तो क्लास का मॉनिटर था, तो उसी को क्या था, क्लास को कंट्रोल करना था, माइंड करना था। अक्सर ऐसा होता है, हमने भी देखा, मैंने भी देखा है कि कोई भी टीचर क्लास छोड़ के जाते हैं तो जो टीचर है वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं, आप क्लास के मॉनिटर हो, आप यहाँ एक तरह से पोडियम के सामने खड़ा रहो और कोई भी बच्चे आपको तंग करे, आपके कंट्रोल में ना हो, बात ना करे, तो आप उसके नाम राइट डाउन कर सकते हो ब्लैक बोर्ड पे। और मैंने भी लिखा है ऐसा। तो ये एक मॉनिटर का रहता है। और उसी टाइम जो मिसेस राव थे वो अपने अर्जेंट वर्क के लिए बाहर चली गई। तो जनरली क्या हुआ कि सुरेश के हाथ में एक तरह से क्लास के कमांड आ चुका था। और सुरेश जो था वो तो पहली चीज़ उसका कैरेक्टर कुछ खास नहीं था, यानी बुली था, दबंग था। तो यानी हो सकता है जो पावर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको अच्छे से यूटिलाइज ना करता हो। तो जो सुरेश था उसने क्या किया, एक अनिल नाम का कैरेक्टर था, मैंने लिखा हुआ है अनिल। उसको क्या हुआ कि अनिल जो है आपका, उसको पिकिंग स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो कि क्या होगा, पिकिंग स्टार्ट कर दिया, तंग करना स्टार्ट कर दिया था। और जो सुरेश था वो अनिल को बार बार एक तरह से तंग कर रहा था, तंग किए जा रहा था। और लास्ट में उसने बोला भी कि, सुरेश बोला कि अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट योर क्लास टीचर। क्लास टीचर को, यानी मिसेस राव है, उनको रिपोर्ट करेगा सुरेश, एज अ क्लास मॉनिटर है वो। क्योंकि क्या हो रहा था कि सुरेश तो तंग कर रहा था अनिल को। और अनिल ने पूछा भी कि तुम मुझे क्यों रिपोर्ट करोगे, कि मैंने क्या किया है कि मैम को बोलोगे कि मैं तुम्हें कुछ मिसबिहेव कर रहा था। तो अनिल ने पूछा सुरेश से, तो बट उसने कहा कि मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन। तो उधर से सुरेश कोई रिप्लाई तो नहीं देता है, लेकिन तब तक मिसेस जो आपकी क्लास टीचर हैं वो आती हैं आपके क्लास में। और सुरेश क्या करता है, अर्जेंट कंप्लेन करता है। सेम हमारे साथ भी होता है, अगर आप भी मॉनिटर होगे तो आपने किया होगा कि जो आपके क्लास टीचर होते हैं या जो सब्जेक्ट टीचर है आपके आते हैं क्लास में, तब तक जो हमारा नेम का पुड़िया होता है, एक तरह से नेम लिस्ट होता है, टीचर के सामने रख देते हैं कि मैम ये स्टूडेंट था, और चाहे सर ये स्टूडेंट था जो हमारे बात नहीं मान रहा था, जो टॉकिंग किए जा रहा था। और हम लोग +2 +3 सब लगाते हैं उसमें। तो उसी तरह क्या हुआ था कि जो सुरेश था, सुरेश ने कंप्लेन कर दिया मैम को। और मैम, देखो मैम किसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ली जाती है, मॉनिटर की, क्योंकि मॉनिटर एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। कोई भी जो क्लास टीचर हैं वो एक तरह से मॉनिटर की ही फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हैं कि क्या हुआ, उसी पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसी तरह क्या हुआ कि सुरेश तो कंप्लेन किया मैम से कि ये जो है अनिल, वो बार बार लाउडली टॉकिंग कर रहा था और डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को, और मेरी जो बात है उसको भी वो सुन नहीं रहा था, इग्नोर कर रहा था। सेम ऐसा ही होता है, हम लोग भी यही देते हैं रीज़न। तो सुरेश भी क्या हुआ, कंप्लेन किया आपका। और मैम बोली कि अनिल, और तुम जो है वो क्लास के, आपका जो डिस्पर्सल हो जाएगा, स्कूल ओवर हो जाएगा, तो तुम रुकोगे यहाँ और कम से कम 100 टाइम्स आप लिखोगे कि मैंने मॉनिटर के बातों को अनसुना किया, डिसओबे किया, वो भी क्लास मॉनिटर को। और
और उसने लिखा 100 टाइम्स कि आई विल नॉट डिसओबाय द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। मैं अगले बार से क्या करूँगा, आपके क्लास मॉनिटर के बात को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। तो एक तरह से माफ़ीनामा वहाँ लिखवाना चालू है। तब तक एक तरह से वो अनिल जो है वो एक्सप्रेस भी करता है कि फीलिंग की, बट मैम ये आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है मैम, बट इसके बावजूद भी उसे लिखना रहता है। और अब आता है कि इस स्टोरी को पढ़ के पता क्या चलता है। एक चीज़ तो आई होगी क्लियर बहुत अच्छे से आई होगी कि क्या, कि जो पावर है उसको एक तरह से क्या करते हैं हम, मिसयूज़ कर रहे हैं। जो मॉनिटर का पावर है उसने तो मिसयूज़ किया अपने पावर को। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं आपके कि इससे हमको समझने को क्या मिला, हमें इससे क्या पता चलता है। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने नोट में पॉइंट लिखा है। स्टोरी पढ़ लिया हम लोग, स्टोरी पढ़ने के बाद हमें समझ क्या आता है और मॉनिटर का ये स्टोरी क्यों दिया गया है। क्योंकि पहली बात, जो मॉनिटर एक पोस्ट है, बेसिक जो क्लास 8 में ही एक तरह से मॉनिटर का जो कह सकते हैं रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको समझाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक ने भी यही स्टोरी लिया, यही एक तरह से आपका पोस्ट लिया है, जिससे आपको एक ऑथोरिटी को नॉलेज दे सकता है। तो मॉनिटर भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। अगर किसी को लगता है कि मॉनिटर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट नहीं है, वही इधर का उधर किए, तो नहीं, आप उसे सीरियस लो एज अ पोस्ट, जैसे ही आपके, लेकिन एक पोस्ट है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोट में मैंने पॉइंट क्या लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ्टन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑथोरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। सिंपल बात करें हम लोग तो हमने स्टोरी में क्या देखा, चैप्टर तो क्लियर है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लास 8 NCERT पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, ये क्लियर होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो, और कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। हमने स्टोरी पढ़ा, स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि जो आपके मिसयूज़ है, यानी हमें साफ साफ पता चला कि जो आपके क्लास मॉनिटर है सुरेश, उसने गलत किया। और उसने गलत क्यों किया, सवाल ये आता है क्यों किया, क्योंकि उसके पास कह सकते हैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जो उसके पावर को, अथॉरिटी को कम कर रहा है, जो एक तरह से गार्ड कर रहा है। नहीं, उसका फुल पावर थी, कोई एक तरह से रोक टोक नहीं थी, कोई उसका रेगुलेशन सेट नहीं था कि मॉनिटर की लिमिटेशन यही था कि ये कहीं भी रिटर्न नहीं था, जिसके कारण उसने पावर को यूटिलाइज किया। तो जो वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होता है, उनको एक तरह से फुल पावर ना देकर, जो अपनी पावर को मिसयूज ना कर पाए, उसका लिमिटेशन डालता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिटेशन डालने का काम करता है। अगर सोचो कि मॉनिटर के लिए हम एक क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार कर दें, तो क्या मॉनिटर यूज कर पाएगा अपना पावर, मिसयूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, अक्सर नहीं होता है और आपके स्कूल में। लेकिन बट अगर आपको चांस मिले तो आप क्या करेंगे एक तरह से मॉनिटर के लिमिटेशन को, पावर को, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको चांस मिले तो, अगर आपका रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लिखने का चांस मिले तो आप क्या क्या अपने क्लास के लिए और मॉनिटर के पावर को एक तरह से आप लिमिटेशन डालोगे। क्योंकि मुझे लगता है मॉनिटर के पावर को भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन डालनी चाहिए। क्योंकि देखो स्टोरी बनता है, स्टोरी मॉनिटर मैंने कहा कि एज अ सीरियस पोस्ट है, तभी आपके NCERT में ये इंक्लूडेड है, आप समझो। और इस पर भी क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मॉनिटर भी अपने मिसयूज पावर करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स तो करते ही हैं, बट मॉनिटर दैट्स नॉट फेयर। ओके, तो आपको क्या करना है, हमें भी लिमिटेशन डालना है, अगर आप एक मॉनिटर हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, एक अच्छा सा अपने लिए रूल्स बनाओ, और रूल्स बनाओ जो आपके क्लास टीचर हैं उनसे भी साइन कराओ, दैट इज समथिंग लिमिटेशन। क्योंकि आपको एक अंडर काम करना है, हम काम करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोग काम करते हैं एज आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में ही करते हैं, बट एक आपको रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न होनी चाहिए। रिटर्न बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, कुछ भी आपके सेट ऑफ रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन ही आपके बहुत, ओरली बात अलग है, रिटर्न होनी चाहिए, याद रखिएगा, रिटर्न बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। अगर आप मॉनिटर हैं तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर आप मॉनिटर हैं तो लाइक और कमेंट सब बनता है। और अगर सुरेश जैसा आप किसी बंदे ने काम किया हो तो दैट्स नॉट फेयर, आप ऐसा ना करें। सुरेश तो मिसयूज पावर करता है, आप कोई मिसयूज अपना पावर ना करें। आप हमेशा जो पावर है अपने एक तरह से क्लासरूम के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें, अच्छे से उसके अंडर में ही काम करें उनसे एक तरह से, क्योंकि वो भी स्टूडेंट हैं, आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव है आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पावर को यूज़ करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करें।